अस्सलाम वालेकुम जी, हिदायत शायर मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ कुछ ना कुछ नया होता है, बिल्कुल अलग ही एक सिलसिला होता है। सो आज भी एक बहुत खूबसूरत सिलसिले के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अताफ में बहुत सारी आपको पेंटिंग्स और सर्टिफिकेट्स और सारी चीज़ें नजर आती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि जैसे दुनिया भर में हम देखते हैं, अगर हम म्यूज़िक की बात करें, बेथोवेन एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने मौजूद है। हम अदब की बात करें, हेलन केलर का नाम हमारे सामने है। और अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो काशा बिल्कुल जी एक पॉलिश आर्टिस्ट है, उनका नाम हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी ही आर्टिस्ट है आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किए हुए है। और आज हम बात करेंगे, हम नॉर्मली कहते हैं कि कोई भी डिसेबिलिटी, जिसे मैं डिसेबिलिटी नहीं कहता बल्कि वो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं जिन्हें हम डिसेबल कहते हैं, वो हमसे ज़्यादा चीज़ों को जान रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे होते हैं और उनके जहनों के वो गोशे भी खुले हुए होते हैं जो मेरे आपके गोशे नहीं खुले होते। तो ऐसी ही एक आज आर्टिस्ट हमारे दरमियान मौजूद है जी, बिल्कुल सैयदा अलिशबा अमीनुद्दीन। और उससे भी मिलवाऊंगा मैं आपको। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं, ना सिर्फ अपने अहलो अयाल बल्कि पूरे मुल्क का, तो उनकी मदर्स जो होती हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, इसलिए कि उनकी काविशें और कोशिशें इस काबिल बनाती हैं बच्चों को कि वो यहाँ इस स्टेज तक पहुँचें। तो बिल्कुल जी हमारे साथ डॉक्टर इफ़त सुल्ताना भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मदर हैं जी अलिशबा की, और उनसे भी बात करेंगे। सो आइए ज़रा जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ और वो कैसे देख रही हैं इस तमाम मामला को। अच्छा, मुझे सबसे पहले बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अलिशबा के साथ यहाँ मौजूद हूँ। मेरे लिए ऑनर की बात है और ये भी ऑनर है कि आप अलिशबा की मदर हैं और अलिशबा को आपने इतना ग्रूम किया कि आज माशाल्लाह अलिशबा पूरी दुनिया में अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश के साथ यहाँ मौजूद है। और इस कैफ़े में अलिशबाज आर्ट एंड कैफ़े जो है यहाँ पे मौजूद है, जहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग जो डाउन सिंड्रोम के साथ हैं वो आकर उनके लिए मोटिवेशन भी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो क्या मोटिवेशन थी। नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो बड़े मसरूफ़ होते हैं, क्या मोटिवेशन थी जिसने आपको ये कहा कि भाई नहीं, यू हैव टू डू समथिंग फॉर अलिशबा? देखिए, जब अलिशबा पैदा हुई 2000 में, तो जैसे सारे पेरेंट्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान हुई जब मुझे पता चला कि शी इज़ विद डाउन सिंड्रोम। लेकिन अलिशबा के फादर हमेशा से स्ट्रेंथ रहे और बहुत बड़े एडवोकेट रहे इस बात के कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग है और हम सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। एज अ मदर मुझे थोड़े से परेशानी थी, चैलेंजेस मुझे लगते थे कि आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, हम जो कुछ कर सकते थे हमने अलिशबा के लिए किया। और जो मोटिव था वो यही था कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये ब्लेसिंग दी है, जो ये तोहफा दिया है, हमें इसका ख्याल रखना है और जितना कुछ हम इसके लिए कर सकते हैं हम करेंगे। हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह और अलिशबा ने बड़ा साथ दिया हमारा और हर तरह से जो चीज़ें यहाँ जहाँ गई बहुत अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को सीखा, समझा। और आज माशाल्लाह शी इज़ द ओनर ऑफ दिस आर्ट एंड कैफ़े व्हिच इज़ जस्ट अ सिंबल वेयर द इंक्लूजन रियली मैटर्स एंड नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई ना रुके किसी भी वजह से। अच्छा, मैं ज़रा अब अलिशबा की तरफ हूँ। अलिशबा, आपको याद है पहली पेंटिंग आपने जब बनाई थी और जब आपको सबने अप्रिशिएट किया था आपको, तो कैसा महसूस किया था आपने? उस वक्त ख्याल आया था कि आप इतना सारा कुछ कर लोगी? सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, मैंने सुना कि अलिशबा जो है वो बहुत सारी ज़बानें जानती है। कौन कौन सी, जरा बताइए, हमारे देखने वालों को भी बताइए कि कौन कौन सी ज़बानें जानती हैं? इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। वाओ, दैट्स नाइस, मोर देन 5। दैट्स नाइस। कौन कौन से मीडियम्स में ज़्यादा काम करती हैं आप पेंटिंग में? मैं सॉफ्ट पेस्टल, charcoal, acrylic, white, poster, fabric. That's nice, that's nice. अच्छा डॉक्टर साहब, अब नॉर्मली होता ये है कि जब हम बात करते हैं
तो इंस्पिरेशंस होती है आर्टिस्टों की ना, जी, जी, बिल्कुल, इंस्पिरेशंस बिल्कुल। होती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसे बच्चे इंस्पिरेशन नहीं लेते, उनका अपना होता है सारा बिल्कुल, मामला। बिल्कुल। तो इसका क्या मामला है जो क्रिएशन होती है, कैसे इसको? इसका बड़ा सिंपल सा मामला है, बस ये 2 साल की उम्र से जो मैंने इसकी इंगेजमेंट देखी है आर्ट की, वो आज तक वैसे ही है। अगर आप जब ये आर्ट कर रही होती हो, अगर आप इससे पूछ रहे हैं कि क्या बना रही हो, तो ये कहेगी अभी कैसे बता सकती हूँ क्या बना रही हूँ। ओके। हाँ, ये नहीं बता सकती। जब ये आर्ट को कंप्लीट कर लेती है, अगर आप देखें इसके आर्ट को, तो एब्स्ट्रैक्ट है सारा। सही। ये कोई चीज़ देख के नहीं बना सकती। अगर आप कहीं ऐसे ग्लास बना दो, बल्कि मैं आपको एक वाकया बताऊं, जब इसको हमने फर्स्ट डे आर्ट क्लास में भेजा तो उन्होंने जैसे कि होता है एक बॉटल रख दी, एक कप रख दिया, बनाओ। ये घर आई, मम्मा मैं तो बना ही नहीं सकती इस तरह से। फिर मैंने इनके उस्ताद को समझाया, टीचर को, कि देखिए ये ऐसे नहीं बनाएगी, आप कह दें सिर्फ ये बना दो, तो ये अपनी इमेजिनेशन पे जाके काम करती है। तो इसका आर्ट का मामला ये है कि बस इसके कुछ काम कब कंप्लीट होंगे कुछ नहीं पता होते, कुछ फ़ौरन कंप्लीट हो जाते, कुछ को छोड़ देती है, फिर कुछ दिन के बाद उठाती है, और फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर टाइटल खुद देती है, और जब टाइटल दे देती है तो बस फिर वो फिनिश हो जाता है। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है जो मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वाले तक, देखने वाले जानी चाहिए। नॉर्मली जब इसी तरह के किसी भी मामले के साथ जब बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ा एक शॉकिंग होता है फैमिली के लिए, लोगों के लिए, अतराफ से बातें, ये तमाम तर चीज़ें। कैसे टैकल किया उस सारी सूरत हाल को, और फिर कैसे उन लोगों को आप कोई मोटिवेशन देंगे कि अगर ऐसा हो तो वो क्या करें? क्या? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि होता क्या है हमारे यहाँ पेरेंट्स हो जाते हैं, डिनाइल में चले जाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। डॉक्टर ने बताया, वो फ़ौरन डॉक्टर के पास से लेके चले जाएंगे और कहेंगे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। फैमिली में किसी ने कहा, वो उससे नाराज़ हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास अल्लाह ने ये नेमत दी है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके अगले दिन से ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आप डिनाइल पे रहेंगे तो आप फिर काम ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं कि जो 1000 डेज हैं शुरू के, स्पेशली फॉर द डाउन सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो इम्पॉर्टेंट टाइम है, अगर आप यहाँ पे उनको ज़रूरत है थेरेपी वक्त पे पहुँच जाए 1000 डेज, अर्ली 1000 डेज में, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स शुरू का बहुत सारा टाइम डिनाइल में, अवेयरनेस ना होने की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के सवालात की वजह से, या फिर हमारे दूसरे तरीक़ेकार हैं उन तक पहुँच जाते हैं, जिसमें और भी बहुत सारी जो तरह के इलाज है जो कि के इतने प्रॉपर नहीं है। मेडिकल साइंस के पास हर चीज़ का तकरीबन अब इलाज मौजूद है। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हस्बैंड सैयद अमीनुद्दीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई। सब कुछ उन्हीं की वजह से आज हम दो जो यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की वजह से बैठे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ ये की कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो। तुम घर में रहोगी तो उसको देख देख के डिप्रेशन में जाओगी, जब खुद ग्रो नहीं करोगी तो बच्ची भी ग्रो नहीं कर सकती। तो एट दैट मोमेंट मैंने दोबारा से अपना सिलसिला पढ़ाई का जो शादी की वजह से रुका था वो शुरू किया। अलिशबा और मैं साथ साथ पढ़ते रहे, एंड रियली इट वर्क्स अ लॉट, क्योंकि जब मैंने एजुकेशन में PhD किया तो उस वक्त तक मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था कि किस तरह पढ़ाना है, क्या कुछ करना है। और फिर जब आपके पास नॉलेज इज़ अ पावर, यहाँ मैं आपको ये कहूँ नॉलेज इज़ अ पावर। एक पढ़ी लिखी माँ ही एक बच्चे को वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक वो ले जाना चाहती है। तो नॉलेज इज़ पावर। मेरे सिलसिले में अगर आप मुझसे पूछें अलिशबा कि उसमें आई एम रियली ब्लेस्ड विद अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, विद अ फैमिली, और फिर मेरी एजुकेशन। इन 3 चीज़ों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अलिशबा को यहाँ तक लाने में। क्या बात है। अच्छा अलिशबा, आपकी मामा जो है वो जब आपको हेल्प करती है मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ उसमें, तो कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि मामा कैसी हैं आपकी? मेरी माँ समय अच्छी है और माशाल्लाह से मुझे सपोर्ट दिया है, और अच्छा लगता है कि मेरी माँ समय पढ़ाती है और स्ट्रेंथ देती है, मेंटल हेल्थ पे वो मदद करती है, मेंटल हेल्थ पे करती है। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ हमेशा खुश रखे। क्या बात है, वाह दैट्स नाइस। मैं क्लैप करूँ भैया। तो माशाल्लाह यू आर अ फिलोसोफर। पता है आपको, किसी ने बताया आपको? वी आर बेसिकली फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। ओके। अच्छा, तो दोस्तों में मामा सबसे अच्छी दोस्त है आपकी? या सारे दोस्त बनाए हैं आपने? कुछ दोस्त भी हैं आपके? दोस्त क्या, दोस्त तो बड़ी है, बड़ी सही सही। वो दो। अच्छा, आपको ना इस वक्त पाकिस्तान के अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा रहा है, ठीक है? पहचान टीवी पर, ठीक है? सो पहचान टीवी पर आपसे बात करने का मकसद ये था कि आप जो है वो पहचान है हमारी इस पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, ठीक
ठीक है। सो वो बच्चे जो आपकी तरह हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? उनको ये कहूँगी कि हर बच्चे जो हमारी तरह आर्ट बनाए और डिस्प्ले करें और डिस्प्ले करें, आई मीन एक्सहिबिशन करें और मेरी तरह आई मीन कैफे खोल सकते हैं। कैफे खोल सकते हैं, दैट्स नाइस। अच्छा, अलिशबा की जो मुख्तलिफ ममालिक में एग्जीबिशन भी हुई है, अभी तक एक माँ होने के नाते आप क्या समझती हैं कि अलिशबा ने आपके किस ख्वाब को कहाँ तक पूरा किया? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है। हर गुजरा दिन और हर आने वाला दिन बहुत खूबसूरत है अलिशबा के साथ। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बेटी स्पेशल नहीं है, मैं जो हूँ वो स्पेशल मॉम हूँ। तो हर मोमेंट, वो मोमेंट जब यूनाइटेड नेशन ने मुझे अलिशबा के साथ रिकगनाइज़ किया, फिर इसके फादर को रिकगनाइज़ किया इसके साथ, और फिर इसको किया। अलिशबा वाहिद पाकिस्तानी, पहली पाकिस्तानी है जो 3 दफ़ा रिकगनाइज़ हुई। यूके पार्लियामेंट में अलिशबा के साथ जाना, वहाँ पे अलिशबा की एग्जीबिशन पेंटिंग को गिफ्ट करना और उसकी दीवार पे हैंग होना, वो बहुत एक यादगार लम्हा है। फेमिनिस्ट लाइब्रेरी में, इस तरह बहुत सारी जगह के ऊपर। कोई पैगाम मैं चाहता हूँ कि आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? बिल्कुल, मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि देखिए, ये नेमत है अल्लाह ताला की, और हम जितना नेमतों का शुक्र अदा करेंगे हम और नवाजे जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। बस मेहनत करिए और जो है अल्लाह ताला आपको बहुत, इसी बच्चे से आप पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे। क्या बात है। अलिशबा, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे देखने वालों को? देखने वालों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि लोग मुझे कैप्चर करें और खुश रहें। खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। जो ख़वातीन हज़रात, अलिशबा की एक बात, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। और खुशी कहीं दाएं बाएं नहीं होती, खुशी हमारे अंदर होती है, हमें झांकना होता है, उसे बाहर निकालना होता है। और जब हम उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें अपने अतराफ में भी खुशी नज़र आती है और हम अपने मन से, अपने तन से, अपने तमाम तर मामलात से खुश नज़र आते हैं। बिल्कुल जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलिशबा जो है वो एक मुसव्विरा है और पूरी दुनिया में इसकी एक जो है पूरी, जिसे कहते हैं कि एग्जीबिशंस और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक नाम है और पहचान है अलिशबा पाकिस्तान की। सो बिल्कुल जी, पहचान टीवी पर हिदायत सायर ऐसे ही आता रहेगा और आप लोगों को मिलाता रहेगा। ऐसे लोगों के साथ अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, शाद रहें, देखते रहिए पहचान टीवी। सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए